टाटा बेचे तो अच्छा है, गोदरेज बेचे तो अच्छा है, अंबानी जी बेचे अच्छा है, अडानी जी बेचे अच्छा है, बाबा रामदेव भी बेचे तो भी अच्छा है, हम आप बेचे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है पता है? उन्हें इसलिए नहीं लगता है अच्छा कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी भी अगर बिजनेस करने लगा तो हमारी बिजनेस का क्या होगा भाई? अगर ये भी बिजनेस समझ गया तो ये भी कल को लखपति करोड़पति बन जाएगा तो हमारा माल कौन खरीदेगा? और जो सोशल मीडिया में हमारे बारे में बकवास लिखते हो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको यहां कामयाबी नहीं मिली तो उनको लगता है मुझे नहीं मिली तो तुझे कैसे मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आपका काम तय करेगा कि आपके बारे में लोग क्या बोलेंगे। मुझे भी शुरू में बोला गया, जब मैंने बिजनेस किया 6 महीने मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं किए, बोले तू पागल है, तू तो पहले से ही नालायक था, आज तूने सर्टिफिकेट लेके आ गया, ये कोई काम है? लेकिन मैं बोला मुझे 1 साल दे दो, 1 साल मैं अगर नहीं सक्सेस हुआ तो मैं वापस अपनी नौकरी पे चली जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्राइवेट जॉब है, कहीं तो मिल ही जाएगी। 1 साल का समय मांगा मैंने और 1 साल सच बताओ मैंने जी जान लगाया। गड़बड़ क्या होती पता है आपकी? आप इस बिजनेस में आ तो जाते हो शायद आपके दोस्त के बोलने पे या कोई आपके घर का रिश्तेदार के बोलने पे या ऐसे लीडर की बातें सुन के आप मोटिवेट हो जाते हो, इनका सक्सेस देख के आप मोटिवेट हो जाते हो, इसने घर लिया, इसने गाड़ी लिया, इसने ये पे किया, वो किया, मैं भी कर लूंगा। आपको एक चीज दिखती है इनकी कामयाबी, लेकिन इस कामयाबी के पीछे इनका संघर्ष छुपा हुआ है, वो आप नहीं देखते। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो ये लिख लीजिए, आपका संघर्ष भी बहुत बड़ा होना चाहिए। आप में से कितने लोग संघर्ष करना चाहते हैं? चल झूठे संघर्ष करना चाहते तो क्यों नहीं किया अभी तक? चलो अभी कर लो। लेकिन जब आप संघर्ष करने जाओगे तब तब आपको दुख होगा, आपके मन को चोट लगेगी। और हम मध्यम वर्गीय लोगों की बड़ी मुश्किल है वो ये है, हमें दूसरों का बात सुनना पसंद नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत दिल पे ले लेते हो। मुझे भी कईयों ने बोला तेरी कंपनी भाग जाएगी, कईयों ने बोला तेरे प्रोडक्ट किसी काम के नहीं है, कईयों ने बोला प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कईयों ने बोला कहां 2-4 आठ करते बैठो यार, कईयों ने बोला कहां घर घर घूमते बैठो, गली गली घूमते बैठो, किसको किसको समझाओ, तुम्हारा प्रोडक्ट तो किसी ने नाम भी नहीं सुना है। बहुत सारे सवाल आए मुझे भी, लेकिन ये संघर्ष करते वक्त मुझे कभी दुख नहीं हुआ। इस बिजनेस में जब मैं नया था बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त इस बिजनेस में नहीं आया, मेरे कोई रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं आए, लेकिन मुझे विश्वास था। मैं काम करते रहा, मुझे कुछ लोग यहां वहां से मिलने लगे और धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी। तो एक चीज में समझाओ, ये अगर तेरे जुनून है, तेरे पास पैशन है कामयाब बनने का, तो तू इस काम के प्रति ना अपनी लगन रख, लगन होनी चाहिए इस काम में। और मेरी लगन ऐसी लगी इस बिजनेस में, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे कितने भी मुश्किल आए, मैं लगा रहा और धीरे धीरे मेरा सक्सेस बनने लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस बिजनेस में जब शुरू किया था मेरे पास 2 व्हीलर तक नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता था 2 व्हीलर, उस समय 50-60 हजार की 2 व्हीलर आती थी, लेकिन इसलिए नहीं लिया। 2 व्हीलर लेता तो जिसका पैसा उधार लिया था साला मेरी गाड़ी ले जाता। थोड़ी दिमाग थी मेरे पास, मैंने 2 व्हीलर लिया ही नहीं। सारा बिजनेस मैंने अपने मुंबई शहर में, वहां पे लोकल ट्रेन चलती है, बीएसटी की बस चलती है, उसी में घूम घूम के किया हूं। और आप बिलीव नहीं करोगे, 25 लाख कमाने तक मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं थी। मेरा एक ही सपना था, पहले इस कर्ज की दुनिया से बाहर आना है, और उस कर्ज की दुनिया से बाहर आया मैं, उसके बाद फिर एक कामयाबी चलने लगी। आज मेरे पास 1.5 करोड़ की पोर्शे का कार है, बहुत कुछ अचीवमेंट है।
अब साल का 5-6 करोड़ रुपए आएंगे तो अचीवमेंट तो होगा, घर गाड़ी बताने की जरूरत नहीं, इतना पैसा आ रहा है तो सब कुछ है ही है। बड़ी बात यह है कि जब मैं बिजनेस शुरू किया और जो लोग मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ आए, मेरे संघर्ष में उन्होंने भी अपनी जिंदगी का संघर्ष लगाया, अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय लगाया। आज ये सारे लोग अपने जिंदगी के ही नहीं, अपने गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो कितने लोग अपने गांव के अमीर आदमी बनना चाहते हो? बनना चाहते हो तो 3-4 चीजें लिख लो। पहली चीज, जुनून होना चाहिए। दूसरी चीज, पॉजिटिव सोच। कितने भी नकारात्मक बातें आए, आप नकारात्मक नहीं होंगे। तीसरी चीज, परसिवरेंस, लगन होना चाहिए, लगन, कंसिस्टेंट, लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और चौथी चीज, पेशेंस रख भैया, थोड़ा धैर्य रख, संयम रख। रातों रात अमीर नहीं बनेगा तू। मुझे तो बहुत समय लगा, बहुत वक्त के बाद मुझे समझ में आया। संयम रख, संयम, काम करते रह। और आखिरी, परफेक्ट अपने सिस्टम को फॉलो कर। और उसके लिए एक ही चीज कहूंगा, हर दिन 3-4 घंटे ईमानदारी से माई लाइफस्टाइल को दे दे। अगर प्रतिदिन 3-4 घंटे दे देता है तो तेरी जिंदगी की सारी कामयाबी ये माई लाइफस्टाइल लेके आएगी। तैयार हो? एक छोटी सी कहानी बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति थे जो अपने खेतों में जाके काम करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। और उन्हें एक चीज से बहुत प्यार था, वो था संगीत। उनके घर में एक वीणा थी और उस वीणा वाद्य को बजाते थे। वीणा जानते हो, वीणा देखे होगे, मां सरस्वती का फोटो देखोगे तो उनके हाथ में वीणा है। उस वीणा का बड़ा प्रेमी था वो, और अपनी संगीत की धुन सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे वो छेड़ देता था। और उसे संगीत से बहुत प्यार आता था, बहुत उसे लगाव था। सुबह 2 घंटा उठते ही संगीत का रियाज करता, अपने खेतों में जाता, काम करता, शाम को आता, फिर संगीत का रियाज करता, शाम को 2 घंटे। लेकिन उसके घर वाले को इसका ये संगीत बजाना पसंद नहीं था। वो बोलते, क्या फालतू का ये दिन भर संगीत बजाता है, कुछ आता जाता तो है ही नहीं इससे। और घर के लोग दुखी थे और ऐसे इनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन दुर्भाग्यवश उस किसान की मौत हो गई, इस दुनिया से चले गए वो। अब उनके घर में कोई संगीत बजाना जानता नहीं था और वो वीणा जो थी उनके घर के कोने में पड़ी थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और जब इंसान चले जाता है ना, कुछ दिन लोग उसे याद करते हैं और समय के साथ उसकी याद कम होने लगती है। वैसे ही लोग इन्हें भी भूल गए, इनकी संगीत को भी भूल गए, उस वीणा को भी भूल गए। 4-6 साल बाद इनके घर में रिनोवेशन हो रहा था, यानी घर को नया बनाया जा रहा था। तो संगीत के उस वीणा पे उनका ध्यान गया। बोला, किसी काम का नहीं है, धूल मट्टी से लदा हुआ है, इसे उठा के उन्होंने गांव के कूड़ेदान में फेंक दिया। बोले, जाने दे, इंसान तो गया, ये संगीत भी गया। लेकिन उसी गांव से एक संगीत प्रेमी गुजर रहा था और उसे उस वीणा दिखाई दी। वो भी गरीब व्यक्ति था लेकिन संगीत का प्रेमी था। वीणा देखते उसकी आंखें चमक गई। आहा, वीणा कूड़ेदान में पड़ा है, ओहो कितना अन्याय है। दौड़ के गया, वीणा को उठा के लाया, उसकी साफ सफाई की, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत थी, दुकान में ले गया। बोला, भैया इसे बना दे। दुकानदार ने कहा 2 दिन लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। ये बोला, ठीक है, मैं 2 दिन के बाद कहीं से जुगाड़ करके लाता हूँ। 2 दिन के बाद वो पैसे का जुगाड़ करके गया दुकान में, उस वीणा को वापस लाया जो बन चुकी थी। उसके तार वार एकदम सेट हो गए थे। उसने धुन छेड़ी, अद्भुत धुन। वो गांव के नुक्कड़ पे बैठ गया और वहां पे अपनी इस वीणा को बजाने लगा, जिससे कि उसे बड़ा आनंद आ रहा था। और धुन ऐसी छेड़ी, उस गांव से, उस नुक्कड़ से गुजरने वाला हर व्यक्ति वहां रुक के देखता था, आहा क्या संगीत बजा रहा है, अद्भुत है इसका संगीत यार। लोग जब उसका संगीत सुनते अपना दुख दर्द सब भूल जाते, सारा टेंशन खत्म हो जाता और कई देर तक उसका संगीत ही सुनते रहते। जब वो वीणा बजाना बंद करता तो लोग कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देते। धीरे धीरे गांव में चर्चा हो गई, हमारे गांव के नुक्कड़ पे ऐसा अद्भुत वीणा बजाने वाला आया है। अगर किसी ने उसका संगीत सुन लिया, उस वीणा की धुन को सुन लिया, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। चर्चा हो गई, लोग इकट्ठा होने लगे, बहुत लोग जमा होने लगे उसकी संगीत को सुनने के लिए। और उसके पास पैसे आने लगे, लोग खुशी से देखे जाते। उसकी संगीत का अजब ही जादू था। और एक दिन जिसके घर का वीणा था वो भी वहां से गुजर रहा था।
और वो भी उस संगीत को सुना, बोला हाँ संगीत को बढ़िया बजा रहा था। हमारे घर का भी एक व्यक्ति ऐसे ही संगीत बजाता था, लोग उसे वो भी रुक के देखने लगा। और जब वीणा बंद हुई तो लोग पैसे डालने लगे। और फिर ये घर का आदमी कहा, ओहो ये तो मेरे घर का वीणा लगता है। उसने कहा भैया ये वीणा तो कहां से लाया, ये मेरा है। बोला भाई मुझे पता नहीं किसका, ये तो कूड़ेदान में मिला मुझे, मैंने पैसे देके खर्च करके मरम्मत कराया तो मैं इसे बजा रहा हूं। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज याद रख, वीणा मेरे घर का है तो जितनी तेरी कमाई होती है आधे का हिस्सेदार हमें है, तू आधा दे। बोला मैं कैसे जानूं तुम हो और क्यों दो तुमको मैं। दोनों का झगड़ा बढ़ गया, राजा के पास गए। राजा ने कहा क्या बात है, दोनों ने अपनी फरियाद बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजे गांव में, पता का वो सच्चाई क्या है। सैनिक आते हैं, पता करके बोलते महाराज ये बात सही है वीणा इनके घर का है, लेकिन इन्होंने इसे फेंक दिया क्योंकि इनके घर का जो व्यक्ति संगीत बजाता था इन्होंने कभी उसकी इज्जत नहीं की, न उस व्यक्ति की इज्जत की, न संगीत की इज्जत की। इन्होंने तो कूड़ेदान में फेंक दिया था और ये बेचारा कूड़े से उठा के लाया, इसने मरम्मत की, ये बजा रहा, ये बात सही है। राजा ने न्याय किया, उसने कहा आपने वीणा फेंक दिया, आपने उस संगीत का भी इज्जत नहीं किया और जो तुम्हारे घर में संगीत बजाता था उसकी भी इज्जत नहीं की, तो इस पे आपका अधिकार नहीं है, इस पे इस व्यक्ति का अधिकार है जो संगीत से प्यार करता है, जो वीणा को अद्भुत बजाता है, इससे कमाई हुई पैसे का केवल इसका ही अधिकार है। वैसे आज आपके पास माय लाइफस्टाइल नाम का वीणा मिला है, अगर आज तो इसे सीख लिया, इसे बजा लिया और तेरी संगीत से इस माय लाइफस्टाइल में संघर्ष करके मेहनत करके अगर तू भी माय लाइफस्टाइल का वीणा बजाने का काम सीख गया तो इनकी तरह तू भी लखपति करोड़पति बन सकता है और तेरी आने वाली जनरेशन भी तेरी जय जयकार करेगी। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं जैसे हमें बुद्धि